gasification and types of gasifier. Okay, so first of all, you should have to know about what is gasifier, what is gasification, and what types of gasifiers are there. Okay, so in this topic I am going to discuss you about what is gasification. Gasification includes hydrogenation, stoichiometric considerations, reaction occurring during gasification. These are four types of reactions occurring during gasification. First one is drying, devolatilization, gasification, and combustion. Okay, depending on the gasifier system configuration, operating condition, and gasification agent, four types of synthetic gas can be produced. Alternative features of gasification technology, important consideration for biomass gasification system. Okay, after that I am going to discuss about pre-processing of raw material for gasification. Then after that I will discuss about types of gasifier. Okay, this includes two types of gasifier are there. First one is fixed bed and next one is fluidized bed. In fixed bed gasifier there are three types. First one is updraft, next one is downdraft gasifier, third one is crossdraft gasifier. So let me explain one by one what is gasification. Okay, so gasification is what? Gasification is a process in which we are going to convert solid biomass into producer gas in presence of limited quantity of air. ओके, मतलब क्या हुआ कि गैसिफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जो सॉलिड बायोमास होता है, सॉलिड बायोमास मतलब क्या, वुड हो गया, तुम्हारा फॉरेस्ट्री का प्रोडक्ट हो गया, एग्रीकल्चर का रेसिड्यू हो गया, वो तुम्हारा सॉलिड बायोमास हो गया। अब उसमें क्या करते हैं कि एक प्रोड्यूसर गैस जैसा मतलब गैसिफिकेशन का जो मतलब जो चैम्बर होता है उसमें हम लोग उसको डाल देते हैं। उसको डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एयर होता है, जिससे क्या होता है, कुछ रिएक्शन होता है, थर्मल रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग कार्बोनेशियस मटेरियल टू कंबस्टिबल और सिंथेटिक गैस। ओके, व्हाट इज योर सिंथेटिक गैस? H2CO, CO2, CH4। ओके, the objective of gasification is to convert the feed material into more valuable or environmentally friendly intermediate products। ओके, मतलब क्या करना है कि मतलब जो तुम्हारा गैसिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो तुम्हारा फीड मटेरियल है वो तुम्हारा क्या है, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, एक्वेटिक बायोमास है। उसको क्या करते हैं कि हम लोग उसका तो ऐसे अगर हम यूज करेंगे, जलाएंगे तो उसका कम यूज है, क्योंकि वो हीट कम लिबरेट करेगा, ठीक है, उसका एनर्जी वैल्यू कम होगा। लेकिन जब हम लोग उसका गैसिफिकेशन कर देंगे, मतलब उसको अगर हम गैसिफायर में यूज करेंगे और उससे क्या करेंगे कि हम मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट का उत्पादन कर पाएंगे। मतलब कि उसमें क्या होगा, उससे तुम्हारा फ्यूल का प्रोडक्शन होगा और हीट का प्रोडक्शन होगा। ओके, एलिमेंट्स जनरली फाउंड इन कार्बोनेशियस मटेरियल सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन। मतलब जो कार्बोनेशियस मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, मुख्यतः क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है और क्लोरीन होता है। उसको क्या करते हैं हम लोग, उससे हम लोग जो सिंथेटिक गैस का उत्पादन करते हैं। सिंथेटिक गैस कौन कौन सा है तुम्हारा? CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, वाटर है, H2O है, CO2 है, NH3 है, N2 है, CH4 है, H2S है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अब गैसिफिकेशन का एजेंट कौन कौन सा है, मेन इस चीज पर ध्यान देना है कि कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुमसे ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि सपोज एग्जामिनर हैज आस्क्ड यू अबाउट व्हाट इज गैसिफिकेशन, तो आपको लिखना है कि ये एक सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड मास को जो है लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एयर के प्रेजेंस में जो है प्रोड्यूसर गैस में चेंज करते हैं। और इसके जो मेन एजेंट है गैसिफिकेशन के मेन जो एजेंट है
वो एयर है, ऑक्सीजन है और वाटर है। ओके, after that, next one is gasification method. What kind of gasification methods are there? I am going to show you in this flow chart. First of all, you should have to feed some material, means carbonaceous product like mm, like forestry product, agriculture residue, etc. You should have to feed it in the gasifier. Then gasification process will be there. Gasification agent is shown in this figure in by arrow. See, in first steam is there and air is there. After purification, low bituminous gas is produced. Okay. In next flow chart, you can see feed material gasification. If you put it in gasification system, there will be steam and oxygen will be feed from outside, and after purification, medium bituminous gas will produce. And in next one, you can see heat and steam both will be there. After purification, medium bituminous gas will produce. Hydrogasification means in this case hydrogen and heat will be there. After purification, high bituminous gas will produce. Means what? Their calorific value will be high. Okay. After that, catalytic gasification. In this catalytic gasification, it is a reversible mechanism. In this, what will happen? First of all, you will send some heat, means steam, inside the gasification chamber, and after purification there will be SNG, means synthetic natural gas will produce. Okay. Next, what is hydrogenation? Means what is hydrogenation? Means what? Hydrogenation means what? Hydrogenation is a process in which liquid unsaturated fat is turned into a solid fat by adding hydrogen. मतलब क्या हुआ कि मतलब जो लिक्विड अनसेचुरेटेड फैट जो होता है तुम्हारा ये सॉलिड मटेरियल में, उसको क्या करते हैं कि हम लोग सॉलिड फैट में कन्वर्ट करते हैं। तो किस प्रोसेस से करते हैं? उसमें कुछ हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। ओके, अब तुम्हारा उसके बाद क्या है कि इसमें क्या है, कुछ रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन में तुम्हारा क्या है? पहला जो है तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद कार्बन हाफ CO2 से हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। H2 हाफ O2 से हाफ O2 से रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा। तो इसको कहते हैं प्योर ऑक्सीजन और एयर का मतलब फिल करते हैं इसमें, इस मेथड में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप जो है तुम्हारा कार्बन वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन एंड वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। उसके बाद क्या करते हैं? कार्बन प्लस 2 मोल ऑफ वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 और प्लस 2H2 बनता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इस रिएक्शन को कहते हैं वाटर गैस रिएक्शन। उसके बाद होता है तुम्हारा C प्लस CO2 इज इक्वल टू 2CO, मतलब 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का लिबरेट होता है। इसको कहते हैं बोर्डोड इक्वेशन। ओके, कार्बन और प्लस 2H2, तो ये क्या करता है? तुम्हारा मीथेन गैस लिबरेट करता है। इसको कहते हैं हाइड्रोगैसिफिकेशन रिएक्शन। CO प्लस H2O इज इक्वल टू व्हाट? H2 प्लस CO2, इसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। मींस क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या दे रहा है? तुम्हारा हाइड्रोजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। फर्स्ट फेज में क्या था? तुम्हारा प्योर ऑक्सीजन को जो है हम लोग दे रहे थे उसमें। ठीक है, प्योर ऑक्सीजन और एयर को दे रहे थे, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था। बट यहाँ पर क्या है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा बन गया तो उसको जब फिर हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है और CO2 गैस लिबरेट करता है। इसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ओके, आफ्टर दैट जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो उसको फिर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराएंगे तो मीथेन गैस बनेगा और वाटर बनेगा।
ओके, लाइक दैट तुम्हारा 10th नंबर जो इक्वेशन है उसमें क्या है कि C+H2O इज इक्वल टू हाफ CH4 प्लस हाफ CO2 बनता है। ओके, नेक्स्ट वन इज फैक्टर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट गैस। ओके, तो अब तुम्हारा कौन कौन सा फैक्टर होता है जो गैस का जो क्वालिटी होता है प्रोड्यूसर गैस का उसको इफेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज है तुम्हारा क्या, फीड स्टॉक जो है, मतलब जो तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो तुमने उसमें डाला है उसका कंपोजिशन कैसा है, वो किस क्वालिटी का है, वो अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट है तो वो अच्छा गैस देगा, और जो खराब है तो खराब देगा। उसके बाद क्या है तुम्हारा फीड स्टॉक प्रिपरेशन एंड पार्टिकल साइज। फीड स्टॉक का जो आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उसका जो पार्टिकल का साइज है वो कैसा है, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, लाइक दैट। ओके, उसके बाद है तुम्हारा रिएक्टर हीटिंग रेट, मतलब जो तुम्हारा रिएक्टर है उसमें जो मतलब तुम्हारा गैसीफायर का जो चेंबर है उसका जो रिएक्टर है उसको आप किस रेट से हीट कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट हीटिंग दे रहे हैं या फिर एक साथ बहुत ज्यादा हीटिंग कर दे रहे हैं, कम हीटिंग कर रहे हैं, तो उससे भी तुम्हारा जो है क्या होगा, प्रोड्यूसर गैस का क्वालिटी खराब होगा। ओके, प्लांट कॉन्फ़िगरेशन सच एज फीड सिस्टम ड्राई और स्लरी होना चाहिए, फीड स्टॉक रिएक्टेंट और फ्लो ज्योमेट्री होना चाहिए, मिनरल रिमूवल सिस्टम ड्राई एस और स्लैग होना चाहिए, हीट जनरेशन एंड ट्रांसफर मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, सिंथेटिक गैस क्लीनअप सिस्टम लो और हाई टेम्परेचर एंड प्रोसेस यूज टू रिमूव सल्फर नाइट्रोजन particulates and other compounds that may impact the suitability of synthetic gas for specific application. Okay, like turbine and fuel cell में तुम इसका उपयोग कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग गैसिफिकेशन, मतलब कौन कौन सा रिएक्शन होता है गैसिफिकेशन प्रोसेस में। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि गैसिफिकेशन में 4 रिएक्शन होते हैं। पहला होता है ड्राइंग, नेक्स्ट होता है डिवोलेटाइजेशन, थर्ड होता है गैसिफिकेशन, फोर्थ होता है कंबसन। ओके, तो अब ड्राइंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मॉइस्ट फीड स्टॉक को हीट करते हैं, मतलब मॉइस्ट है जिस फीड स्टॉक में मॉइस्चर ज्यादा है उसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, वो सूख जाएगा और कुछ वाटर लिबरेट करेगा। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं तुम्हारा ड्राइंग। एज द फीड स्टॉक इज हीटेड इस टेम्परेचर इंक्रीजेज वाटर इज द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट टू इवॉल्व। ओके, तो वाटर तुम्हारा निकल जाएगा। डिवोलेटाइजेशन क्या होता है, एज टेम्परेचर ऑफ द ड्राई फीड स्टॉक इंक्रीजेज पायरोलिसिस टेक्स प्लेस। पायरोलिसिस हमने पहले ही बताया है आपका, पायरो एनालिसिस heat and separation, okay, takes place and the feed stock is converted to char। मीन्स जब ड्राई फीड स्टॉक को अब हीट करते हैं, जैसे अपन क्या होता है वो कोयला वाला जो ये बनाते नहीं है लकड़ी वाला कोयला टाइप से, तो उसमें क्या होता है जो सूख जाता है उसको फिर से लकड़ी का जो कोयला होता है उसको सूख जाता है, फिर से अपन क्या करते हैं उसको हीट करते हैं तो वो क्या बनता है, चार चार बनता है। ठीक है, और जो वोलेटाइल मटेरियल होता है वो उसमें से निकल जाता है। ओके, अब आ गया आपका गैसिफिकेशन प्रोसेस। गैसिफिकेशन में क्या होता है, गैसिफिकेशन में आपका केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, बिटवीन कार्बन इन द चार एंड स्टीम। ओके, तो अब क्या हो गया, कार्बन प्लस H2O प्लस हीट, तो क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बनाया। ओके, H2 बनाया, C प्लस 2H2 2 मोल ऑफ वाटर प्लस हीट, CO2 प्लस 2H2 बनाया। ओके, लाइक दैट यू कैन रीड दिस इक्वेशन। ओके, आफ्टर दैट कंबसन विल बी देयर। कंबसन में क्या होता है, थर्मल एनर्जी होता है, थर्मल दैट दैट गैसिफिकेशन रिएक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय कंबसन combusting some of the char or dry feedstock, and in some cases the volatiles within the gasifier or indirectly by combusting some of the feedstock। ओके, इसमें क्या होता है कि हमारा जो है जो तुम्हारा कार्बन है उसमें अवेलेबल वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हीट लिबरेट करेगा। उसी तरीके से फिर तुम्हारा कार्बन अगर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और हीट लिबरेट करेगा, लाइक दैट। ओके, फिर उसके बाद हाइड्रोजन जो है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर बनाएगा और हीट लिबरेट करेगा। 4 प्लस हीट इज इक्वल टू स्लैग आएगा, स्लैग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लिंकर प्लस हीट हो जाएगा।
Okay, depending on gasifier system configuration, operating condition and gasification agent, 4 types of synthetic gas can be produced. Okay, मतलब गैसिफायर के तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन पे, ऑपरेटिंग कंडीशन पे, गैसिफिकेशन एजेंट के आधार पर 4 तरह का तुम्हारा जो है सिंथेटिक गैस प्रोड्यूस हो सकता है। पहला प्रोडक्ट क्या है इसका? लो हीटिंग वैल्यू गैस। मतलब लो हीटिंग वैल्यू गैस क्या है? 3.5 टू 10 मेगा जूल पर मीटर क्यूब का होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। फिर मीडियम हीटिंग रेंज वैल्यू गैस होता है, उसका 10 टू 20 मेगा जूल पर मीटर क्यूब होता है। फिर हाई हीटिंग वैल्यू होता है, उसका होता है 20 टू 35 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। और उसके बाद आता है एसएनजी, सिंथेटिक नेचुरल गैस। उसमें क्या होता है? वो 35 से ज्यादा होता है। ओके, तो हमारा जो है सिंथेटिक गैस जो है कितने तरह का हो गया? 4 तरह का हो गया। डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग कंडीशन एंड गैसिफिकेशन एजेंट, synthetic gas can be divided into four parts. First one is low heating, next one is medium heating, third one is high heating, or fourth one is SNG. Okay, and I have also told you about their calorific value, how much heat they can produce. Okay, attractive features of gasification technology includes, मतलब क्या क्या गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का अट्रैक्टिव फीचर्स है, लाइक मतलब क्या क्या हमको, मतलब इसके तरफ इसका क्या क्या ऐसा फीचर्स है, क्या क्या इसका क्वालिटी है जो हमको इसके तरफ आकर्षित करता है इस गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो पहला क्वालिटी क्या है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसिस्टेंट प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है कि इस प्रोड्यूस से क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, पहला। ओके, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस a wide range of feedstocks including coal, heavy oil, petroleum, coke, heavy refinery residual, refinery waste, hydrocarbon contaminated soil, बायोमास एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। मतलब क्या है कि इसका नेक्स्ट जो क्वालिटी क्या है, ये कोल प्रोड्यूस करेगा, हैवी ऑयल को ऑयल देगा, तुम्हारा पेट्रोलियम कोक देगा, हैवी रिफाइनरी रेसिड्यूअल देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, the ability to remove contaminants in the feedstock and produce a clean syn gas product। मतलब क्या है कि इसका एक और एबिलिटी है, एक और क्वालिटी क्या है कि जो तुम्हारा फीड स्टॉक है, जो मेरा तुम्हारा कार्बोनेशियस प्रोडक्ट है, जो तुम्हारा रेसिड्यू है, उसका क्या होता है कि उससे उसका जो कॉन्टामिनेंट होगा, जैसे तुम्हारा वाटर है, उसमें उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है, जिसके कारण वो क्या करेगा, उस सबको हटा देगा। ठीक है, और एक तुम्हारा सिंथेटिक गैस देगा। ठीक है, सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोडक्ट देगा। ओके, जो क्लीन होगा, जो मतलब कि स्मोक फ्री होगा। ओके, उसके बाद तुम्हारा क्या है? द एबिलिटी टू कन्वर्ट वेस्ट और लो वैल्यू प्रोडक्ट टू हायर वैल्यू प्रोडक्ट। मतलब कि पहले जो तुम्हारा ये फॉरेस्ट्री वगैरह का जो मटेरियल था, फीड स्टॉक था, उसका वैल्यू क्या था? पहले कम था। अब क्या हो जाएगा? गैसिफिकेशन होने के बाद तुम्हारा उसका प्रोडक्ट का वैल्यू हाई हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन क्या है? द एबिलिटी टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट रिक्वायरिंग लैंडफिल डिस्पोजल। सॉलिड बाई प्रोडक्ट have a market value, can be used as fuel or construction material and are non hazardous। मतलब क्या हो गया कि इसका एक प्रॉपर मार्केट वैल्यू बनेगा। ठीक है, और इसका जो फ्यूल है उसको तुम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज कर सकते हो, जो कि नॉन हजार्डस होगा, मतलब कि जो हानिकारक नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका 5 फीचर है। पहला फीचर क्या है? अट्रैक्टिव फीचर है उसका, क्या है? ये जो है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? ये तुम्हारा जो है जो फीड स्टॉक है, वाइड रेंज फीड स्टॉक है, उससे तुम्हारा कोल, हैवी ऑयल, पेट्रोलियम, कोक, हैवी रिफाइनरी एक्सेट्रा तुम्हारा मतलब वेस्ट से प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद क्या है? तुम्हारा ये क्लीन गैस प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद क्या है कि ये जो प्रोडक्ट होगा इसका वैल्यू तुम्हारा ज्यादा होगा। उसके बाद क्या है? पांचवा तुम्हारा कि इसका तुम यूज, इस फ्यूल का यूज तुम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में और ये नॉन नॉन हजार्डस है। ओके, उसके बाद है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल अंडरटेकिंग एनी बायोमास गैसिफिकेशन।
मतलब कोई भी बायोमास का हम लोग गैसिफिकेशन करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को कंसीडर करके चलना पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ए गैसिफायर इज यूज्ड आइदर टू जनरेट ए कंबस्टिबल गैस, to provide heat, or to generate a fuel gas which can be used in an internal combustion engine as petroleum oil substitute। मतलब इसका यूज जो है हम लोग पेट्रोलियम ऑयल के सब्सिट्यूट के रूप में कर सकते हैं। Some of the gaseous, liquid and solid products of combustion are not only harmful to engines and burners but also to a human। दैट इज वाई दीज गैसेस आर नॉट यूज एज कुकिंग गैस। मतलब इसको कुकिंग गैस के रूप में क्यों नहीं यूज करते हैं? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, वाई गैसेस गैसिफायर गैसेस इज नॉट यूज एज कुकिंग गैस। तो वो क्या है कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है, इसका जो गैस होता है वो हजारडस होता है, मतलब कि वो तुम्हारा ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होता है। ओके, बर्नर वगैरह में, इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं। ए गैसिफायर मस्ट हैव एन इफेक्टिव गैस क्लीनिंग ट्रेन इफ द गैस इज टू बी यूज्ड फॉर इंटरनल कंबशन इंजन। A maximum limit of 5 to 15 milligram solid and tar per kg of gas may be allowed for the use of the gas in an internal combustion engine। इसका यूज जो है गैसिफायर का यूज जो है हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन में कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? पहले हमको उसमें से जो टार निकलता है उसको जो है 5 से 15 मिलीग्राम में मतलब तक लिमिट करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसका इंटरनल कंबशन इंजन में यूज कर सकते हैं। अब इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है? इंजन दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है कि तुम्हारा जो है, जैसे तुमने कोयला वाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये डीजल वाला क्या है? इंटरनल है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मतलब जो तुम्हारा मतलब जो होता है, ठीक है, और उसमें कंप्रेशन होता है लेकिन हीट से होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले कोयला को जलाया जाता है, हीट बनाया जाता है, उसके बाद वो प्रेशर डेवलप करता है, तब जा करके वो होता है। इसमें क्या हो गया कि तुम्हारा इंजन के अंदर जो सिलेंडर है उसी में हम लोग ऑयल को डाल दिए, ठीक है, उसको कंप्रेस किया, नोजल जैसे इंजन में ऑयल डाला, वो उसको कंप्रेस किया, उससे क्या हो गया, प्रेशर जनरेट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसमें जो है हीट जनरेट हुआ, वो हीट क्या करेगा, ट्रांसफर किया और उस क्या किया, फ्लाईव्हील को घुमा दिया, लाइक दैट। ओके, तो इंटरनल कंबशन इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए गैसिफिकेशन सिस्टम, fourth one important consideration is what? A gasification system may not be of much advantage to generate thing इकोनॉमीज एंड ईज ऑफ ऑपरेशन आर कंसर्न। गैसिफिकेशन सिस्टम में क्या है कि तुम्हारा जो है ये जो कंबस्टिबल गैस है ये जो है मतलब फोसिल फ्यूल का सेविंग करेगा। मतलब तुम्हारा जो है जो फोसिल फ्यूल है तुम्हारा उसका जो है वो सेव करेगा। ओके, लाइक मतलब डीजल है, पेट्रोल है, उसका जो है ये सेविंग करता है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग देम एक्सेप्टेबल फॉर गैसिफिकेशन। मतलब क्या हुआ, प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ हमारा कि हम रॉ मटेरियल जो होता है उसका प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं इसलिए कि वो जो गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक्सेप्टेबल हो। मतलब कि जो तुम्हारा रॉ मटेरियल फीड स्टॉक है उसका पहले प्री प्रोसेसिंग कर हमारा गैसिफिकेशन मतलब गैस प्रोड्यूस करने के लिए एलिजिबल हो। ओके, सम ऑफ द कॉमन प्रोसेसिंग ऑपरेशन आर एज फॉलोज। पहला ऑपरेशन क्या है? फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड रेसिड्यू चिपिंग, ड्राइंग, डेंसिफाइंग ऑपरेशन आर कैरिड आउट। मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और उसका जो रेसिड्यू है उसका उसको क्या करते हैं, चिपिंग करते हैं, मतलब चापते हैं, दबाते हैं, ड्राइंग करते हैं मतलब सुखाते हैं, डेंसिफिकेशन करते हैं मतलब उसका घनत्व बढ़ाते हैं। मतलब कि जैसे तुम्हारा ये मतलब फीड स्टॉक मटेरियल है उसको क्या करते हैं कि जैसे वो मतलब कंप्रेस करके जो है ना थोड़ा सा ना ज्यादा मटेरियल को डालते हैं, डेंसिफिकेशन करते हैं।
Okay, forestry products, for forestry products, shredding, chipping, drying, densifying operation are being followed. तो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट के लिए तुम्हारा भी चिपिंग है, तुम्हारा ड्राइंग है, डेंसिफाइंग है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी है। और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या आ जाता है तुम्हारा, जो म्यूनिसिपैलिटी से निकलता है, लाइक तुम्हारा जैसे तुम्हारा जो घर में हाउस होल्ड है उसका जो मटेरियल वगैरह निकला उसका, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं कि मतलब म्यूनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट जो है उसका 2 स्टेज में शेडिंग होता है। ओके, द फेरोमैग्नेटिक एंड नॉन फेरस मेटल आर सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन and by ED current or by any other equivalent device. The glass pieces are removed by classification, टर्मिलिंग, ट्रेमलिंग एंड स्क्रीनिंग। मतलब क्या होगा कि तुम्हारा जो घर से जो मतलब म्यूनिसिपैलिटी से जो तुम्हारा कचरा वगैरह निकलेगा, वेस्ट जो निकलेगा, उसमें क्या होता है, बहुत तरह का मटेरियल होता है, तो उसको अलग अलग सेपरेट करना पड़ता है। लाइक घर में किसी के ग्लास वगैरह टूटा तो वो भी वो कचरा में ही डालता है, तो उसको फिर अलग करना पड़ता है। फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो जैसे लोहा है, ये है, लोहा वगैरह है, वो भी आता है, तो उसको भी जो है वो जो है मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, मतलब मैग्नेट ले जाते हैं उसके पास, तो क्या होता है वो जो है अलग अलग जा करके जो भी लो में मतलब आयरन मटेरियल है वो क्या करेगा, वो जा करके उसमें सट जाएगा, उसके बाद जो मटेरियल बचेगा वो तुम्हारा यूज हो जाएगा। द एडवांटेज ऑफ प्री प्रोसेसिंग आर, मतलब इसका प्री प्रोसेसिंग का क्या क्या एडवांटेज है। स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फीड स्टॉक आर मेड इजियर, मतलब तुम्हारा जो फीड स्टॉक है उसका स्टोरेज और हैंडलिंग जो है आसान हो जाता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री प्रोसेस्ड फीड स्टॉक इन द गैसीफायर, मतलब हम गैसीफायर में जो है तुम्हारा जो फीड स्टॉक है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चैनलिंग एक्शन इन द फ्लो पाथ इज प्रिवेंटेड, मतलब चैनलिंग एक्शन इन द फ्लो पाथ, मतलब अलग अलग चैनल में अगर जो हम इसके फ्लो पाथ वो करते हैं तो उसको हम लोग रोक सकते हैं इसमें, ठीक है। लाइक मान लो अलग अलग तरह का मटेरियल होगा, अगर प्री प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो जब हम गैस फीड स्टॉक को जब गैसीफायर में डालेंगे उसी समय हमको जो है अलग अलग करना पड़ेगा, तो वो तो तुम्हारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हैम्पर करेगा। इसीलिए इस चैनलिंग एक्शन इन द फ्लो पाथ इज प्रिवेंटेड, मतलब रोका जाता है। द गैसीफायर टॉप सीलिंग डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड विदाउट एनी एक्सीडेंट, जो गैसीफायर का ऊपर से जो ढक्कन होता है उसको जो हमको ऐसे ऑपरेट करना है जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। यूनिफॉर्म गैस क्वालिटी इज ऑब्टेन, इससे यूनिफॉर्म गैस क्वालिटी जो है प्राप्त होता है। स्टीडी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एस और मतलब स्टडी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एस, मतलब एस जो है और चार जो है जो स्टडी स्टेट में निकलेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द प्री प्रोसेसिंग इक्विपमेंट इज नेसेसरी, मतलब जो तुमको पहले जो है इसमें इन्वेस्टमेंट जो है जो पड़ेगा प्री प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में। बोथ ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर इन्वॉल्व, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व है इसमें। टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट में भी हायर, मतलब दोनों का जो मतलब नेट प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये रॉ मटेरियल का वो तुम्हारा ज्यादा होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ गैसीफायर, क्या है पहला, और उसके बाद टाइप्स ऑफ गैसीफायर क्या है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गैसीफायर दो तरह का होता है, ठीक है। ऐसे इसका बहुत सारा टाइप होता है गैसीफायर का, लेकिन बेसिकली आप लोग दो ही तरह का जानेंगे। पहला होता है फिक्स्ड बेड गैसीफायर एंड नेक्स्ट होता है फ्लूइडाइज बेस्ड गैसीफायर। ओके, तो फिक्स्ड बेस्ड गैसीफायर क्या होता है, फिक्स्ड बेड गैसीफायर में क्या होता है कि वर्टिकल रिएक्टर होता है, मतलब जो रिएक्टर होता है, जो फर्नेस होता है वो खड़ा होता है, मतलब वर्टिकल होता है, मतलब ग्राउंड से जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, द गैसीफायर इज फेड आइदर फ्रॉम टॉप or from the side of at a certain height. Inside the gasifier, the feed stock is supported either on a fixed gate or on a sand bottom. Okay, the fixed bed gasifier may further be divided into updraft, downdraft, cross draft गैसीफायर। ओके, मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो फिक्स्ड बेड गैसीफायर है उसमें जो उसका रिएक्टर होता है, फर्नेस होता है, वो देख रहे होंगे फिगर में, ये खड़ा होता है, मतलब ग्राउंड से वर्टिकल होता है।
ओके। और अगर आप चाहते हैं जो इसका मतलब जो फीड स्टॉक है, मतलब जो फीडिंग यूनिट है, मतलब जो जिसमें हम लोग बायोमास को फीड करना है, वो फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर से है। ओके, मतलब टॉप पार्ट से है। इसको हम सर्टेन हाइट पर भी रख सकते हैं। ओके। और बेस्ड ऑन मतलब गैसिफायर, इसको फिक्स्ड बेड गैसिफायर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ड्राफ्ट गैसिफायर, दूसरा है डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर और तीसरा है क्रॉस ड्राफ्ट गैसिफायर। ओके। मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि ये जो फिक्स्ड बेड गैसिफायर है, मतलब गैसिफायर दो तरह का है, पहला है फिक्स्ड बेड, नेक्स्ट है फ्लूइडाइज्ड बेड। फिक्स्ड बेड जो है तुम्हारा 3 तरह का है, अप ड्राफ्ट है, डाउन ड्राफ्ट है एंड क्रॉस ड्राफ्ट है। वन बाय वन हम हर एक को डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। ओके, तो पहला तुम्हारा आ गया अप ड्राफ्ट गैसिफायर। अपड्राफ्ट गैसिफायर क्या होता है? अपड्राफ्ट गैसिफायर में आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि सबसे नीचे एस जोन होता है। मतलब क्या हुआ तुम्हारा एस मतलब क्या? एस मतलब जो जलने के बाद जो लकड़ी का जो बच जाता है वो राख, ठीक है, वो एस जोन है। उसके बाद तुम्हारा ग्रेट है। ओके, उसके बाद तुम्हारा हर्थ है मेन। उसके बाद तुम्हारा रिडक्शन जोन है, डेस्टिलेशन जोन है, ड्राइंग जोन है, उसके ऊपर गैस है। ओके। इन अपड्राफ्ट गैसिफायर एयर इंटर्स बिलो द कंबसन जोन। मतलब जो तुम्हारा ये जो हर्थ है, हर्थ में क्या होता है? कंबसन होता है। ओके, तो एयर तुम्हारा नीचे से इंटर करेगा, ठीक है, बिलो द कंबसन जोन। ओके, याद रखिएगा। एंड प्रोड्यूसर गैस लीव्स नियर द टॉप ऑफ द गैसिफायर। जो प्रोड्यूसर गैस निकलेगा वो सबसे ऊपर से निकलेगा। दिस टाइप ऑफ गैसिफायर इज इजी टू बिल्ड एंड ऑपरेट। मतलब इस तरह का जो गैसिफायर है वो आराम से हम लोग बना सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। द गैस प्रोड्यूस्ड हैज प्रैक्टिकली नो एस बट contains tar, okay, and water vapor because of passing of gas through the unburnt fuel। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ हमारा कि जो तुम आपने जो है फीड मटेरियल डाला, वो कहा यहाँ पे हर में क्या होगा? कंबसन होगा। कंबसन होगा तो क्या होगा? इसमें से कुछ टार निकलेगा और एस क्या होगा? एस तुम्हारा नीचे चला जाएगा, इसीलिए ये एस फ्री होता है। बट इसमें क्या होता है? टार होता है उसके धुआं में, ठीक है, टार रहेगा गैस में, ठीक है। और उसमें क्या होगा तुम्हारा? थोड़ा बहुत वाटर भी रहेगा, वाटर वेपर रहेगा। हेंस अपड्राफ्ट गैसिफायर आर सुटेबल फॉर टार फ्यूल लाइक चारकोल। ओके,